अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल मोइन है और मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ और मैं ओमान में रहता हूँ। और मैं पिछले जब से मैंने सोशल मीडिया अपना स्टार्ट किया, मेरी पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं, उनको बताऊँ। मैं लोगों को बताता था कि रोज़ी गैब्रियल आई अकेली मोटरसाइकिल पे पूरा पाकिस्तान घूम के चली गई, उसको किसी ने उफ तक नहीं कहा। मैं लोगों को बताता था कि वर्दा और जो एक और सऊदी अरब की लड़की आई थी, वो पूरा पाकिस्तान घूम के चली गई और उसने इतनी पाकिस्तान की तारीफ़ की कि पाकिस्तान बहुत महफूज कंट्री है, पाकिस्तान में टूरिज़्म अब अपने पीक पे। मैं लोगों को बताता था कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें टेररिज्म था, पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान है जिसमें खेल है, सयाहत है, सिक्योरिटी है और तमाम मामला कंट्रोल्ड हैं। लेकिन फिर एक ऐसा प्लान किया गया, कुछ अब मैं मेरे मुंह से कुछ ऐसा अल्फाज ना निकल जाए जो मेरी एक जो डेकोरम है, जो मेरा एक सोशल मीडिया पे मामला उसके ख़िलाफ़ हो, लेकिन मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि कुछ बंच ऑफ बेगैरत ने मिलकर कुछ प्लान किया और मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को एक वाक़या क्रिएट हो गया। क्रिएट में उसको इसलिए कहूँगा कि जो लड़की उसमें शामिल है उसकी अब वीडियो सब देख रहे हैं, सब सरेआम है अब तो वो सारी चीज़ें, लेकिन उसको वायरल करने में जो दो बड़े मरकज़ी किरदार हैं, और मैं आपको बताऊंगा कितने पैसे के एवज़ उन्होंने ये मामला पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा अपनी वीडियो में आगे। उन दो लोगों ने मिलकर प्लान किया। नंबर 1 है उसमें यासिर शामी, नंबर 2 उसमें इकरारुल हसन सैयद। यासिर शामी रात को 2 बजे कॉल करता है उस लड़की को, आयशा नाम की जो लड़की है, कि मेरे घर आ जाओ, आपसे हमने बात करनी। रात को 2 बजे वो लड़की तैयार होकर उसके घर पे दुपट्टा उपट्टा लगा के पहुंच जाती है। 14 को वाक़या हुआ, 15 को हंस के मुस्कुरा के तस्वीरें बन रही हैं, सोशल मीडिया पे जा रही है, 16 को भी सब नॉर्मल है। ये लड़की आती है, अपना इंटरव्यू लेता है यासिर शामी, उससे उसी इंटरव्यू में इकरारुल हसन की भी वीडियो बनती है, प्लान वीडियो, दोनों की हाथ रखे जाते हैं उन पर और कहा जाता है कि भाई ये हो गया वो हो गया, और उसके एवज़ कुछ पैसे भी दिए गए कह रहे हैं कुछ लोग। बहरहाल मुझे उसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं इल्ज़ाम लगा सकता उनके ऊपर कि पैसे दिए या वो लड़की खुद फेम के चक्कर में आई। बहरहाल 4 पॉइंट सम मिलियन व्यूज़ जो हैं वो यासिर शामी की वीडियो पे हैं और 2 पॉइंट सम मिलियन व्यूज़ जो हैं वो इकरारुल हसन की वीडियो पे हैं, और उनको सब्सक्राइबर इस पर कितना आया होगा वो मुझे नहीं पता। 4.8 मिलियन व्यूज़ का मतलब ये है कि आपके यासिर शामी साहब ने जो है वो $2,300 तकरीबन कमाए इस वीडियो से, $2,300। और आपके इकरारुल हसन साहब जो है उनके 2.3 मिलियन है मेरा ख्याल है इस पर व्यूज़, तो उन्होंने तकरीबन कोई $1,200-1,300 कमाए इस वीडियो से। ये इनकी नेट वर्थ है जिस पे इन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जलील किया। क्योंकि मुझे मेरे जो ओमानी दोस्त हैं और जो भी, क्योंकि वायरल होती है ना चीज़ें, वो लोग देखते हैं, वो बोलते हैं यार तुम तो पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ करते थे, यहाँ पे देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक लड़की महफूज नहीं, एक लड़की को 400 जरीने नोच रहे। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के जो नासूर है ना पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इमेज के असल दुश्मन है। बहुत जल्दी की गई, तमाम कानूनी इदारे भी हरकत में आ गए उसको प्रोमोट करने के चक्कर में। हम लोग जो सोशल मीडिया वाले हैं वो सबसे बड़े कल्प्रेट हैं, क्योंकि अपने लाइक और फॉलोज़ के चक्कर में वो लोगों को इस कदर हाइप क्रिएट कर देते हैं कि क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है, हर बंदा उसी पे वीडियो बनाता है दमादम। और अगर तो वेव जारी होती है लड़की के मासूम और मजलूम होने की तरफ, तो उसी में वो वीडियोस बनाते हैं। अगर अगेंस्ट जारी होती है तो अगेंस्ट लताड़ देते हैं। अब बात ये हुई है, किस्सा मुख्तसर ये हुआ है कि कोई भी सोशल मीडिया पे इस तरह का बंदा अगर इस तरह की हरकत करता है, देखो इकरारुल हसन का तो इमेज गया जो उसने इतने सालों में किया था। हो बहुत सारी पहले भी वीडियोस आई थी, स्क्रिप्टेड उसके प्रोग्राम होते हैं, स्क्रिप्टेड मामला होते हैं, ठीक है, वो उसका और अल्लाह का मामला जो भी करता है। लेकिन इस मामले में उसने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाई है। हम जो बैरून मुल्क पाकिस्तान रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, उनको बड़ा पेन है, तो कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए उसको और यासिर शामी को, और जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह के जो पाकिस्तान को बदनाम करने के जो टॉपिक्स होते हैं उनको हाइप क्रिएट करवाते हैं। क्योंकि अगर यासिर शामी और इकरारुल हसन जैसे बड़े चैनल इसको प्रोमोट नहीं करते और इनकी वीडियोस नहीं डालते इस तरह से, तो ये इतनी हाइप ही नहीं क्रिएट होती। तो भैया पाकिस्तानियों, अपने मुल्क का नाम रोशन रखो हमेशा, क्योंकि इसकी साख बरकरार करने में बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारा माल गया है। कुछ बंच ऑफ स्टूपिड्स, बंच ऑफ बेगरस को आप ये बिल्कुल भी ना दें स्पेस कि वो आपके मुल्क का और आपकी कौम का नाम जो है वो बदनाम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। औरतें महफूज थी, औरतें महफूज हैं, औरतें महफूज रहेंगी इंशाल्लाह। लेकिन कुछ नासूर जो इस तरह की औरतें होती हैं जो लोगों को उकसाती हैं और मर्दों को उकसाती हैं और इस तरह की दावत देती हैं, उनको सिर्फ एक शट अप कॉल देनी चाहिए और उनको इतनी हाइप देनी नहीं चाहिए। तो मेरी गुजारिश है तमाम देखने वालों से कि पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का प्लीज़ फैलाएं, नेगेटिविटी को कम से कम शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।